हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन आप पढ़ चुके हैं, अब प्रोनाउन को बताया जाना है। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग करने होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। नाउन के बदले में प्रयोग किया जाने वाला शब्द प्रोनाउन होता है। इसके काइंड्स होते हैं। दरअसल प्रोनाउन के कई प्रकार होते हैं जिनका डिटेल मैंने आपको एक का हम बताने का प्रयास करेंगे। इसको सही से आप अपने नोट्स में तैयार कर लेंगे। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम एक एक का डिटेल करते हैं। जनरली आप जानते हैं प्रोनाउन होता क्या है कि किसी व्यक्ति के नाम के बदले में हम कुछ प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए राम है, राम के बदले में हम काहे का प्रयोग किए? ही का प्रयोग किए। सीता है, लड़की है, उसके बदले में हम शी का प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु है, वस्तु के बदले में हम इट का प्रयोग करते हैं। और यदि कोई मान लीजिए समूह है तो समूह के बदले में हम अगर अपने पास का समूह है तो वी यूज़ करते हैं, और दूर का समूह है तो हम दे का यूज़ करते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं जिनका डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा, नंबर 1 होता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक होता है। ये ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जनरली होता है, और इसमें बस वही प्रोनाउन जो आपके परंपरागत शब्द हैं उन्हीं के अंतर्गत आता है। जैसे आई, माई, मी, शी, वी, दे, और भी बहुत सारे होते हैं वो जो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति के बदले में, किसी वस्तु के बदले में, या किसी स्थान के बदले में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कुछ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब अंग्रेजी का यदि कोई पैराग्राफ आप पढ़ते हैं तो उसमें ये प्रोनाउंस अलग अलग यूज़ किए जाते हैं जिनको हमें समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो उन दिक्कतों को हम दूर करने के लिए अगर हमें पर्सनल जितने भी प्रोनाउंस हैं वो आ रहे हैं, मतलब मालूम हैं, हमें पहचान है उनकी, तो हम बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव नेक्स्ट नंबर आता है जो वो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम वो होता है जो हम दूर की चीज़ और नज़दीक पास की चीज़ों के बारे में वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे दिस पेन, दैट पेन, दोज लेटर्स, दीज बर्ड्स, दोज बर्ड्स। इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं, और उनका यूज करने का जो हमारा तरीका है दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, दियर, ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की पहचान हम वाक्य में कैसे करते हैं ये हमें सीखना है। इसका मतलब जितना मैंने बता दिया, इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे पहचान करनी है कि किस तरह से हम उनको पहचानेंगे। पहचानना बहुत ज़रूरी है। बस जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, जब कोई एरर फाइंड करते हैं, तो उसमें यही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट नंबर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभेदवाचक, यानी विभेद करना। ईच, आइदर, नाइदर, यानी या तो इनमें से कौन, या ईच ऑफ, प्रत्येक। ईच, आइदर, नाइदर,
ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर संबंधवाचक। परस्पर संबंध कैसे? ईच अदर वन एन अदर, ईच अदर वन एन अदर, एक दूसरे से किस तरह से संबंध है, वो चीज हम इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन में समझ पाते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम वो होता है जो हमें स्वयं का बोध करवाता है, स्वयं का। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। लेकिन यहीं पे ये निजवाचक और इम्फैटिक प्रोनाउन में दोनों में अंतर देख लीजिए। दोनों में अंतर क्या है? अंतर बस इतना ही है कि आई माई सेल्फ डू माई वर्क, यहां पे ये इम्फैटिक कर रहा है, ये इम्फैट कर रहा है, यानी इसको जोर दे रहा है, मैंने स्वयं अपना कार्य किया है। अच्छा, उसके बाद में होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, उसमें कोई चीज डेफिनिट नहीं होती। एनी बॉडी ऑफ द क्लास आंसर माई क्वेश्चन, कैन आंसर माई क्वेश्चन, यानी कक्षा का कोई भी विद्यार्थी मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। कोई भी व्यक्ति, लिटल थोड़ा पानी, लिटल वाटर, यदि हम कहें कि इसमें थोड़ा पानी है तो निश्चित नहीं है कि कितना पानी है, लेकिन थोड़ा पानी है। ऐसे एनीथिंग, एनफ, एवरीथिंग। ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है वो हु, व्हिच, whom, व्हाट, इस तरह से होते हैं। द मैन हु सिट हियर इज माई ब्रदर, इस तरह से। और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं। उनको हम व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, इनके नाम से जानते हैं। और लास्ट में जो होता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी, व्हाट, हाउ, यानी विस्मय वाले शब्द जो होते हैं वो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से मेरा ये जो प्रयास रहा है, ज़रा कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि किस तरह से मैंने शुरुआत किया है। और अगर आपको चैनल पे जो भी कंटेंट मैंने दिया है वो थोड़ा भी अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।